मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय LBS PG कॉलेज कोटपुतली में पद स्थापित हूँ। बच्चों, मैं आज आपको प्लेटो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन प्लेटो के बारे में बताने से पहले मैं पश्चिमी जगत के राजनीतिक चिंतन का मूल स्रोत जो यूनान है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्लेटो का जन्म भी यूनान में एथेंस नामक नगर राज्य में ही हुआ था। भारत में जिस प्रकार सब विद्याओं का आदि मूल वेद माना जाता है, पश्चिम में समुच्चय ज्ञान विज्ञान की गंगोत्री यूनान है। राजनीतिक चिंतन के संबंध में यह बात विशेष रूप से सत्य है। पश्चिमी जगत में जिस प्रकार कानून के सृजन का श्रेय रोम को दिया जाता है, उसी प्रकार राजशास्त्र के प्रादुर्भाव का गौरव यूनान को प्रदान किया जाता है। जैसा कि बार्कर ने कहा है कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। मैकिलवेन के विचार भी कुछ इसी प्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संबंधों पर विचार विमर्श की जो धारा यूरोपियन जगत में तथा यूरोपियन संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका आरंभ यूनानियों से होता है। इसका एक मनोरंजक प्रमाण यह है कि राजनीति से संबंध रखने वाले अनेक महत्वपूर्ण शब्द और परिभाषाएं, जैसे राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल, लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी, कुलीन तंत्र अर्थात अरिस्टोक्रेसी, यूनानी भाषा की ही देन है। यूनानी अपने वैयक्तिक कार्यों में लगे रहने वाले व्यक्ति को निंदा की दृष्टि से देखते थे और उसे मूर्ख समझते थे। उन्होंने सर्वप्रथम राज्यों का तथा शासन की विभिन्न प्रणालियों का वर्गीकरण किया। राजतंत्र, अल्पतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, कुलीन तंत्र आदि विभिन्न प्रकार के शासनों के स्वरूप का मूल्यांकन किया तथा उसके आधार पर यह परिणाम निकाला कि गर्मी, सर्दी तथा ऋतुओं के चक्र की भांति समाज में विभिन्न प्रकार के राज्यों का परिवर्तन चक्र चलता है। सबसे पहले राजतंत्र होता है, उसके बाद क्रमशः उसके स्थान पर निरंकुश राजतंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर अल्पतंत्र और फिर प्रजातंत्र स्थापित होते हैं। शासन प्रणालियों में परिवर्तन का यह चक्राकार नियम अर्थात साइकिल लॉ यूनानियों की बहुत बड़ी खोज थी। उनके परिवर्तन का उपयुक्त क्रम भले ही सत्य न हो, किंतु शासन प्रणालियों में परिवर्तन होने का विचार सर्वदा सत्य था। इसी प्रकार यूनानियों ने राज्य के उद्देश्य, प्रयोजन, स्वरूप, अधिकार के बारे में मौलिक चिंतन किया है। उनका मत था कि व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास राज्य द्वारा ही संभव है। उन्होंने राज्य की सभी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने की परिपाटी प्रारंभ की। अतः जीमर ने लिखा है कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। यूनान में राजनीतिक चिंतन का सर्वोत्तम रूप हमें चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के एथेंस में प्लेटो तथा अरस्तु की रचनाओं में मिलता है। अतः सर्वप्रथम यहाँ प्लेटो के राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया जाएगा। धन्यवाद।